आए दिन सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री नई से नई स्कीम देशवासियों के लिए डिक्लेयर करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम नवंबर महीने तक किसानों को 80 लाख टन या इसके नज़दीक हर महीने फ्री अनाज किसानों लोगों को बांटेंगे। तो दूसरी तरफ किसान जो ये अनाज पैदा करता है वो 7.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। 2 महीने रेलवे लाइन्स पे पंजाब में बैठा रहा और ये किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वही किसान जिसका पैदा किया हुआ अनाज सरकार बड़ा दमगजे से बांटने के ऐलान कर रही है। जब कोविड के समय में देश के सभी सेक्टर जो है वो डूब गए, लेकिन किसान ही था जिसने हमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं फूड सरप्लस बनाया और हमारे पास गोदामों में अनाज जमा पड़ा है और किसानों का पैदा हुआ किया हुआ अनाज सारे देश में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का किसानों से रवैया दुश्मनों जैसा है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम देश के किसान हैं जो सारे देश में ये 3 कानून और एमएसपी की लड़ाई के लिए लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। तो किसानों से सरकार की क्या दुश्मनी है कि वो बातचीत से भी भाग गई है और जब भी कुछ बातचीत की बात करते हैं तो कुछ कंडीशन लगा के बात करते हैं। तो एक तो हम इस रवैये की, सरकार के इस रवैये की सख्त निंदा करते हैं। दूसरी, आगे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 19 तारीख से, हमने उसके बारे में कुछ फैसला लिया है। 19 को कोई बहुत बिजनेस है नहीं, इसलिए हमने तय किया कि 22 तारीख से पार्लियामेंट का बिजनेस सही मायनों में शुरू होगा। उस दिन से हर रोज़ किसी न किसी नाके से, कभी टिकरी बॉर्डर से, कभी सिंगू बॉर्डर से, कभी गाजीपुर बॉर्डर से, हर रोज़ कम से कम 200 किसानों का जत्था, 5-5 किसान हर जथेबंदी के पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेगा और जंतर मंतर पहुंच के पार्लियामेंट को की तरफ कूच करेगा, नारे लगाएगा, अपनी मांगों के लिए सरकार पार्लियामेंट के सामने जदोजहद करेगा। और उसके बाद 20 अगस्त तक 13 अगस्त तक पार्लियामेंट सेशन है, या जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन तक ये हर रोज जत्थे भेजने का काम चलता रहेगा। और इसके अलावा हमने तय किया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले 17 तारीख को सारे देश में किसान अपनी तरफ से एक चेतावनी पत्र सभी अपोजिशन के एमपीज को, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे जिसमें उनसे कहेंगे कि किसान आंदोलन में है, उनकी ये मांगों को पार्लियामेंट में उठाएं। कोई वॉकआउट नहीं करेगा जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती। उस वक्त